हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल के बेसिस पे हमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम की जो डेफिनेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव से उनको डिफाइन कर लेते हैं। The first definition is a thread-like structure of the nucleic acid and protein found in nucleus of most of the living cells carrying genetic information in the form of the gene. तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी क्रोमोसोम की, कि क्रोमोसोम एक धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है और वह प्रोटीन को ही कोड करता है। ठीक है, जिसके अंदर जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं। तो जीन वो वाला पोर्शन होता है डीएनए का जो प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, कौन भी कहते हैं, मोलिकुलर में इसको स्टडी करेंगे। एंडोसोमा मीन्स बॉडी। तो कलर्ड बॉडी होती है क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम इज कलर्ड बॉडी। डेफिनेशन एक क्रोमोसोम की दी है कि nucleus of each cell contain DNA molecule packaged into thread-like structure called chromosome. क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डीएनए का मोलिक्यूल जो पैकेज्ड होता है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए लाइकली कोइल्ड many times around protein called histone that supports the structure. तो यहाँ पर इसने क्या बताया, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है कि क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें डीएनए ऐसे ऐसे कोइल्ड होता है और वो इस तरीके की स्ट्रक्चर किससे बनाता है, प्रोटीन की सपोर्ट से, कुछ प्रोटीन की सपोर्ट से। और वो प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, फिर उसने बताया थर्ड क्रोमोसोम को डिफाइन किया कि क्रोमोसोम इज कंसीडर्ड एज फिजिकल बेस ऑफ हेरिडिटी। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, क्योंकि ये काफी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द बेसिक फिजिकल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी एंड दैट इज क्रोमोसोम। तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि क्रोमोसोम इज कंसीडर्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी जो हमारे साइंटिस्ट थे कार्ल वेल्म वॉन निजेली, इन्होंने 1842 में क्रोमोसोम को डाई से मतलब एक डाई में उन्होंने इसको स्टेन किया एंड दैट डाई वाज बेसोफिलिक एनिलीन डाई। कौन सी है वो, बेसोफिलिक एनिलीन डाई। डाई, ठीक है बेटा। देखो इस सिंपल से इस पैरे में से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 3 क्वेश्चंस बन गए हैं, 3 नहीं 4 क्वेश्चंस बन गए हैं, जो कि आप अगर बीएससी के बाद में एमएससी के लिए कहीं अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा, क्रोमोसोम को क्या कहा गया, फिजिकल बेस ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, कलर्ड स्टेन किसने किया था क्रोमोसोम को, कार्ल वेनम वॉन नेजली ने। कौन से ईयर में, 1842 में। ठीक है, वो कौन सी डाई थी जिससे इन्होंने इसको कलर किया था, दैट वाज बेसोफिलिक एनिलीन डाई। ठीक है, अब हमारी क्रोमोसोम की हम एक ओवरव्यू से देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। ये मैंने क्रोमोसोम वाली लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से समझा के रखा है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें सबसे बाहर पेलिकल होता है, फिर उसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर होता है हमारा क्रोमोनिमेटा। इस क्रोमोनिमेटा को ही हम आगे जाके न्यूक्लियोसोम और सोलेनॉइड की स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ये जो 2 लीव्स 2 आर्म्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है, इसके सेंटर में काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। इसकी जो छोटी आर्म होती है उसको हम पी आर्म बोलते हैं, इसकी जो लंबी आर्म होती है उसको हम लॉन्ग आर्म और क्यूब, दैट इज टीलोमियर। और ये जो पूरा क्रोमोसोम होता है वो लगभग 0.2 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, इसके बाद में कैसे बनता है, उसने अभी पीछे की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था ना कि वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसके लिए वुडकॉक ने 1972 में सजेस्ट किया कि क्रोमेटिन हैज रिपीटिंग यूनिट्स। क्रोमेटिन के अंदर रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जो कि लगभग 11 माइक्रोन की होती हैं। कितने की होती है, 11 माइक्रोन की। वो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, इसके अंदर हम, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स का एक ऑक्टोमेयर होता है। ये प्रोटीन्स का ऑक्टोमेयर, मैं बताऊंगी ऑक्टोमेयर कैसे होता है। और इस ऑक्टोमेयर के ऊपर हमारा डीएनए ऐसे, ऐसे
लगा हुआ होता है ना, ऐसे लिपटा हुआ होता है इसके ऊपर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा लिंकर डीएनए। और इस लिंकर डीएनए के ये जो लिंकर डीएनए है ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है, इसीलिए इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। अब ये जो डीएनए होता है ये इन प्रोटीन्स के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पर एक अलग प्रोटीन होती है जो कि इसको बाइंडिंग का काम करती है। क्या करती है, इसको यहाँ पे बाइंड करके रखती है। ये जो थ्रेड है ना, जिससे कि इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर से खुले नहीं, इसको ऐसे बाइंड करके रखती है और इसको हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। ठीक है, फिर इसको क्या बोलेंगे, वही लिंकर डीएनए। और ये क्या हमारा न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम में क्या है, ये हमारी H1 प्रोटीन है जिसने कि इस डीएनए थ्रेड को इस ऑक्टोमियर के ऊपर बांध के रखा हुआ है, और ये दो इसके ऊपर राउंड्स हैं। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है पूरे की वो होती है हमारी 11 नैनोमीटर की। ठीक है, इसी से बीड ऑन स्ट्रिंग क्रोमेटिन मॉडल निकलता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है इसका हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन अगर कट कर दें तो कैसे आएगा, वो स्ट्रक्चर देखते हैं। वो स्ट्रक्चर हमारी ऐसे होगी, ये हो जाएगी हमारी H1 प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर ये हो जाएगी हमारी H4 एंड H3, ये हमारे हो गए H4 एंड H3। ये हमारा H4 और ये हमारा H3। इसके भी दो मोलिक्यूल होंगे और इसके भी दो मोलिक्यूल होंगे। कितने मोलिक्यूल हो गए, 4 मोलिक्यूल हो गए। अभी हमें 4 मोलिक्यूल्स और चाहिए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटीन होगी H2B, और यहाँ पर एक प्रोटीन होगी H2A, यहाँ पर एक प्रोटीन होगी H2B, और यहाँ पर एक प्रोटीन होगी H2A। तो ये भी 4 हो गई। ये दो प्रोटीन, तो दो मोलिक्यूल तो इस प्रोटीन के हो गए और दो मोलिक्यूल इस प्रोटीन के हो गए। टोटल कितनी हो गई, 8। इसीलिए इसको ऑक्टोमियर भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी लिंकर डीएनए जो है वो है हमारा H। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें न्यूक्लियोसोम की ट्रांसफर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 4 काइंड ऑफ हिस्टोन फॉर्म्ड इन अ बीड। 4 तरीके की हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे चलती हैं, ईच बीड कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, और ईच बीड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इज एन ऑक्टोमियर, ऑक्टोमियर मतलब इसके अंदर इट कंटेन 8 मोलिक्यूल्स ऑफ 2 प्रोटीन ईच ऑफ 4 काइंड। 4 तरीके की प्रोटीन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और उनके 8 मोलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से, H3, H4, H2A एंड H2B। जो बाहर वाली H1 प्रोटीन है इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑक्टोमियर स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियोसोम इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम में वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ऑफ डायमीटर 11 नैनोमीटर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो स्ट्रक्चर होती है कितनी होती है, 11 नैनोमीटर की होती है। डीएनए इज रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियोसोम मेकिंग 2 टर्न्स अराउंड ईच हिस्टोन ऑक्टोमियर। ईच हिस्टोन ऑक्टोमियर के ऊपर डीएनए के 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, इन 2 टर्न्स 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। तो ये जो 2 टर्न है इनके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 146 बेस पेयर। ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 146 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के। ईच न्यूक्लियोसोम इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम बाय अ लिंकर डीएनए। किससे जुड़ा हुआ होता है, लिंकर डीएनए से दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ा हुआ होता है। लिंकर डीएनए हैविंग अबाउट 60 बेस पेयर। हमारे लिंकर डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 60 बेस पेयर। ठीक है, दैट इज टोटल, यानी कि टोटल कितने हो गए, 60 प्लस 146, 206 बेस पेयर आर प्रेजेंट इन अ बीड एंड लिंक। और बीड और लिंक के बीच में कितने बेस पेयर होते हैं, 206। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारे को ये स्ट्रक्चर का भी पता लग गया। अब इसके बाद में हम इस पूरी की पूरी डिटेल्ड सोलेनॉइड स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के हम बिल्कुल छोटे से पोर्शन को लेंगे, है ना। तो ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है इसकी टोटल विड्थ कितनी होती है, 1400 नैनोमीटर की। तो उसके अंदर से हम एक छोटा सा पोर्शन निकाल लेंगे, ये हमारा फंक्शनल डीएनए है। ठीक है, ये जिसको मैं
बढ़ना है, जिसको हमें बताना है। तो इस 1400 नैनोमीटर में से हमने कितना, जो ये कोइल्ड पोर्शन लिया है, दैट कोइल्ड पोर्शन इज ऑफ 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा। ठीक है, ये क्रोमोनीमेटा को अगर हम और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होती है, ऐसे। ठीक है, ये होती है लगभग 300 नैनोमीटर की, और इस 300 नैनोमीटर की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोमल स्केफोल्ड, स्केफोल्ड। ठीक है, क्रोमोसोमल स्केफोल्ड की स्ट्रक्चर अगर मान लो इतने टुकड़े को हम और ज्यादा इलेबोरेट करके देखें तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी, वो होगी ऐसे। ठीक है, ये हमारा डीएनए लगा हुआ है, इसके अंदर में हमारे न्यूक्लियोसोम्स लगे हुए हैं, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा दूसरा न्यूक्लियोसोम लगे हुए हैं, दूसरा स्ट्रेन लगा हुआ है, और उसके अंदर ये हमारा डीएनए लगे हुए हैं, डीएनए लिंकर ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है लगभग 30 नैनोमीटर की होती है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन, फाइबर ऑफ पैक्ड सोलेनोइड्स। आपको पता है सोलेनोइड्स क्या होता है, अभी जो हमने पीछे स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ये वाली स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम्स की, अगर ये 6 न्यूक्लियोसोम्स ऐसे ही ऐसे स्ट्रेन में लगे हुए हमको मिलेंगे तो हम उसको सोलेनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनोइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे सोलिनॉइड्स हैं। अब सोलिनॉइड को अगर हम इसका एक पोर्शन लेकर के देखेंगे तो वो हमें कुछ ऐसे ऐसे नजर आएगा। ये है 11 नैनोमीटर का, इसको हम बोलते हैं थ्रेड विद बीड, थ्रेड विद बीड। ये थ्रेड विद बीड की स्ट्रक्चर को अगर हम और ज्यादा इलेबोरेट करें तो ये हमारा सिंपल क्रोमोसोम आ जाता है, दैट इज ऑफ डीएनए आ जाता है, दैट इज ऑफ 2 नैनोमीटर का। ठीक है, ये डीएनए डबल हेलिकल डीएनए हमारा आ जाता है। तो इसके अंदर अब हम हमारे सोलेनॉइड स्ट्रक्चर है, तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो ये हमारे न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम ऐसे थ्रेड में लगे हुए हैं लिंकर डीएनए के थ्रू। ठीक है, तो जहां पर न्यूक्लियोसोम के 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम्स का एक जो सेट होता है उसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। ठीक है, 6 का जो होता है उसको हम सोलिनॉइड कहते हैं, और एक सोलिनॉइड से दूसरे सोलिनॉइड को मिलाने के लिए यहाँ पे स्केफोल्ड प्रोटीन्स लगी होती हैं, इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लगी हुई होती है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर मैंने लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझा के रखी है कि कौन सी कैसे डाइजेस्टिव और कौन सी कैसे डाइजेस्टिव नहीं है। तो ये हमारी सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर होगी, इस सोलेनॉइड की स्ट्रक्चर से कैसे वो क्रोमोसोम के अंदर बाइंड होता है हमारा, वो सारा होगा। हमने डायग्रामेटिकली अपने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझा दिया है। उसका जो थ्योरी है वो लिखी हुई है कि न्यूक्लियोसोम जो थ्योरी थी, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड जो मॉडल था, दैट वाज प्रपोज्ड बाय आर्थर कोरेनबर्ग एंड थॉमस इन 1974। 1974 में इन्होंने आर्थर कोरेनबर्ग एंड थॉमस ने अपना सोलेनॉइड न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल जो था वो दिया था। इसके अंदर उन्होंने वो पूरी की पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन करके रखा है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification for the new video. Thank you for watching.